वेलकम टू द वन अनदर सेशन ऑफ वीक टीम ग्रेटर नोएडा सेशन बेस्ड ऑन टेक्नोमेट्री। तो आज देखेंगे कि टेक्नोमेट्री में ये जो एंगल्स फॉर्म होते हैं मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब कैसे आते हैं। साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, ये कैसे हम लोग निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो क्या होता है इसमें कि मीन्स साइन थीटा की अगर वैल्यू लेते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। ओके, कॉस थीटा जो होता है वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स AC, एंड जो टेन थीटा होता है वो होता है BC मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB आ जाएगा। ओके, तो ये साइन थीटा हो गया BC अपॉन AC। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, BC की वैल्यू देखिए क्या रखी है P, और AC की वैल्यू क्या है H, AB की वैल्यू क्या है D, और AC की वैल्यू H। इसी तरह से BC की वैल्यू देखिए P, और AB की वैल्यू क्या है हम लोगों की, वो है B। तो इसको हम लोग एक साथ रखेंगे P और HB। मीन्स साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको हम लोग इस ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, तो हम लोग इसी ट्रिक से लर्न करते हैं, मैंने भी इसी ट्रिक से लर्न किया है इसको, आप भी करना। पंडित, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री प्रसाद, एंड P फॉर प्रसाद, और हर हर भोले। ओके, तो इस ट्रिक से भी, और इसका हिंदी में जो होता है ये जो परपेंडिकुलर होता है इसको हम लोग बोलते हैं लंब। ओके, तो L से डिनोट कर लेते हैं। बेस, तो इसको A से आधार मतलब, फिर परपेंडिकुलर को L लंब बोलते हैं, हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण, तो K से K बोल देते हैं, K, और बेस को आधार। तो हिंदी में जो हम लोग अगर लर्न करते थे तो इसको बोलते थे लाल और का। ठीक है, तो इस तरह से भी लर्न करते थे हम लोग इसको, तो इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं। ये हिंदी वाला ट्रिक है। ओके, और ये इंग्लिश के लिए, तो इस तरह से हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। अब देखिए वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये देखिए ये 90 डिग्री है, और इसको मान लेते हैं, आपको हमको पता है कि मतलब ये जो ट्राइंगल होते हैं इनके जो तीनों एंगल होते हैं उनका एडिशन जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, तो मीन्स ये 45 हो जाएगा, और 90 45, अब ये भी यानी 45 का होगा। तो जब दो एंगल सेम होते हैं तो वो हम लोग का होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, जब दो एंगल सेम है तो मीन्स ये दोनों साइड्स भी सेम होंगी। ओके, तो इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं x। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, तो जब हम लोग AC स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो BC की वैल्यू देखिए क्या है x स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू x मीन्स 2x स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2x स्क्वायर, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी √2x। ओके, तो AC की वैल्यू हम लोगों की ये आ गई। AC मीन्स AC क्या है हम लोगों का, ये हम लोगों का हाइपोटेनियस है √2x। इसी तरह से ये जो है बेस क्या है x, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है x है। तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इससे हम लोग साइन 45 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। साइन 45 मीन्स साइन 45 क्या हो जाएगी, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स परपेंडिकुलर क्या है x अपॉन √2x। बस वैल्यू पुट करनी है, x से x कैंसिल, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इसी तरह से cos 45 की हम लोग निकाल लेंगे। cos 45 की निकालने के लिए देखिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू क्या लेंगे x, और हाइपोटेनियस √2x, मीन्स ये भी यही आ जाएगी 1/√2। ओके, तो हम लोगों को पता चल गया साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2। अब देखते हैं tan की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की जो हो जाएगी
tan 45 की हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है x और बेस क्या है x, मीन्स x बाई एक्स 1 आया इसका, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ओके, तो ये हम लोगों को पता चल गया ये कैसे आया। अब हम लोग ऐसे तो हम लोग सारे एंगल्स मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, बट देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके, अब अगर ये हम लोग को लर्न है तो इससे हम लोग पूरा जो है टेबल फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, तो ये बस इसका अपोजिट इधर चलता है। जैसे साइन 90 की 1 है तो यहाँ cos 0 की 1 हो जाएगी। यहाँ 60 वाली वैल्यू cos 30 में लिख देंगे तो √3/2 हो जाती है वैल्यू। इसी तरह से 45 की ऐसे ही रहेगी, और ये 1/2 यहाँ ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ओके, और ये 0 जो है ये इधर, तो इस तरह से इसका बिल्कुल रिवर्स ले लेते हैं इधर से। ओके, और tan की जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, tan की जो वैल्यू निकालते हैं वो क्या करते हैं, उसमें हम लोग साइन में cos की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो tan की वैल्यू आ जाता है। क्योंकि ये तो पता ही है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसीलिए हम लोग साइन थीटा वाली वैल्यू को cos थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 पहले 0/1 लेते हैं, तो 0/1 जब हम लोग करेंगे तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। ओके, इसी तरह से 1/2 अपॉन √3/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू √3/2, 1/2, हाँ 1/2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 1/√3 आ गई इसकी वैल्यू। ओके, इसी तरह से क्या है tan 60 की √3/2 और इंटू 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3। ओके, अब देखिए 1/0 तो मीन्स इन्फिनिटी होता है, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से अब इसका उल्टा हो जाता है। जैसे हम लोगों ने लिया साइन का अपोजिट क्या है कॉसेक है, तो ये वैल्यू जो है ये 2 हो जाएगी। ओके, ये 0 रहेगी। इसी तरह से √2 मीन्स रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 1/√2 है तो यहाँ √2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगी वैल्यू, 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। ओके, इसी तरह से अब हम लोग ले लेते हैं कॉस का, कॉस में सेक का अपोजिट हो जाएगा, तो ये 1, ये 2/√3, ये वैल्यू हो जाएगी √2 और ये 2। ओके, तो इस तरह से चलता है और ये 0 ही रहेगी। इसी तरह से कॉट में क्या हो जाएगा, tan का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, तो ये तो 0 ही रहेगी वैल्यू। ये 1/√3 है तो इसका रिवर्स करेंगे √3, फिर ये 1 और ये √3 को जब रिवर्स करते हैं तो 1/√3 वैल्यू आती है, और इन्फिनाइट का ये। तो इस तरह से हम लोग टेबल फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो फिर इस सेशन में हम लोगों ने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे मेन जिसका रोल होता है कि एंगल्स का, वो कैसे निकालते हैं, और मेन यही होता है इसमें कि एंगल्स कैसे निकालें हम लोग। तो ईजिली हम लोगों ने इस वीडियो के जरिए निकालना सीखा, और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बिग टीम ग्रेटर नोएडा की तरफ से सभी को नमस्ते।